Hello everyone, welcome to the YouTube channel Math Majestic. Today आज हम स्फीयर में टचिंग स्फीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस सॉलिड ज्योमेट्री पर नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें मैंने सेंटर इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी एंड सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करने आपको समझाए थे एंड साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे सॉलिड ज्योमेट्री के स्फीयर से रिलेटेड। आज हम करेंगे टचिंग स्फीयर्स का कॉन्सेप्ट। लास्ट 2 वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टचिंग स्फीयर्स। कोई भी दो स्फीयर आपस में दो तरीके से टच कर सकते हैं, एक इंटरनली एंड एक एक्सटर्नली। सपोज हमारे पास एक स्फीयर ये है एंड एक स्फीयर हमारे पास ये है। सपोज ये 2 स्फीयर हैं आपके पास, तो ये एक्सटर्नली टच करते हैं। ऐसे अगर कोई स्फीयर टच करता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और अगर हमारे पास कोई भी 2 स्फीयर, कोई छोटा बड़ा कैसे भी हो सकते हैं, अगर सपोज ये 2 स्फीयर्स हैं तो अगर ये ऐसे 2 स्फीयर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर सपोज C1 है और इस स्फीयर का सेंटर है C2। सिमिलरली ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर है C2। तो इस स्फीयर की रेडियस है R1 एंड इसकी रेडियस है अगर R2। सिमिलरली ये यहाँ का डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस R1 है इस स्फीयर की रेडियस और इस वाले स्फीयर की रेडियस R2 है। तो देखिए कोई भी 2 स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस। ये C1 और C2 स्फीयर के सेंटर हैं, अगर इनके बीच का डिस्टेंस वो है सम ऑफ रेडियस के इक्वल, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C1 से C2 तक का डिस्टेंस। अगर वो डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के इक्वल है, यहाँ से ये और ये टोटल मिलाकर अगर ये डिस्टेंस बनता है तो स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं। एंड कोई भी 2 स्फीयर इंटरनली टच कब करेंगे, जब उनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस, डैट मीन्स C1 एंड C2 का डिफरेंस हमारे पास डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस आए। अब डिफरेंस है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव ही लेकर चलते हैं। सो इसलिए मोड में लिखी है हमने ये वैल्यू। तो डिस्टेंस अगर सेंटर्स के बीच का डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल आता है, डेट मीन्स दोनों स्फीयर्स इंटरनली टच करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास ये 2 कंडीशंस आ गई। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे इससे रिलेटेड, जिसमें आपको कोई भी 2 स्फीयर गिवन हो सकते हैं, उनमें आपको चेक करना है कि वो इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे टच करते हैं और उनके कॉमन जो पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट मीन्स जिस पर वो कट करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, वो उनका कॉमन पॉइंट होगा। उसके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड। शो डैट द स्फीयर्स दिस एंड दिस, हमारे पास 2 स्फीयर्स की इक्वेशन गिवन है। टच, हमें प्रूव करना है कि ये 2 स्फीयर टच करते हैं एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। उनका जो कॉमन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए व्हाट शुड वी डू। मान लीजिए फर्स्ट स्फीयर S1 जो है वो हमारे पास है x² + y² + z² -25 इक्वल टू 0। इसको हम लेफ्ट में ले आए। एंड सपोज सेकेंड स्फीयर जो है उसकी इक्वेशन है हमारे पास दिस, जो हमें गिवन है सेकेंड स्फीयर की इक्वेशन +225 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं। मान लेते हैं फर्स्ट जो स्फीयर है इसका सेंटर है C1 और सेकेंड स्फीयर का सेंटर है हमारे पास, इसका सेंटर है C1 और इस स्फीयर का सेंटर है C2। सिमिलरली इसकी रेडियस है R1 और सपोज इसकी रेडियस है R2। ये हम इसके सेंटर एंड रेडियस एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस स्फीयर के सेंटर क्या होंगे, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, स्फीयर की कौन सी फॉर्म है इक्वेशन की, ये हमारी फर्स्ट जो सबसे हमने फॉर्म की थी, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सॉलिड ज्योमेट्री पर जो मैंने बनाई थी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये हमारी सबसे पहली फॉर्म की थी हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर की, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन होता है। तो
C1 सेंटर जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। एंड रेडियस इस केस में R1 हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी क्या होती है, x² + y² + z² = r²। तो r का स्क्वायर डेट मीन्स 5², इसको हम लिख सकते हैं। तो R1 रेडियस हो जाएगी यहाँ से 5। फिर हम इस स्फीयर के सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका सेंटर क्या होगा, सेकंड स्फीयर का सेंटर, इसका सेंटर देखिए क्या हो सकता है हमारे पास सेकंड स्फीयर का, क्योंकि इसका हमारे पास ये कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर से इसको कंपेयर करेंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस भी कराए थे कि हमें स्फीयर के इक्वेशन गिवन है तो उसके रेडियस एंड सेंटर फाइंड आउट करने हो। तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये होती है +2wz + d = 0। और इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में सेंटर रहता है -u -v - w एंड रेडियस का फॉर्मूला होता है u² + v² + w² - d। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास S2 तो है ये, अब देखिए S2 हमारे पास ये है, इसको इससे कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास यहाँ से देखिए u की ये x² y² z² एज इट इज़ 2ux, दैट मीन्स x का कोऑर्डिनेट यहाँ है 2u और ऊपर वाली इक्वेशन में है -18। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करें तो यहाँ पर -24 है और यहाँ पर 2v है। सिमिलरली z के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करें तो 2w एंड -40 एंड d की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट है 225, यहाँ पर है d, सो दिस बिकम्स दिस। तो u की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास -9 एंड v इज़ -12, w इज़ -20 एंड d इज़ 225 एज इट इज़ रहेगा ये हमारे पास। तो देखिए u v w, तो लेकिन हमारे पास सेंटर क्या होता है -u -v एंड -w। तो हमारे पास सेंटर यहाँ से क्या बन जाएगा, -u डेट मीन्स 9 -v that means 12 and -w means 20। so this becomes the center of the second sphere and radius क्या होगी इसकी, सेंटर हमने C2 माना था एंड रेडियस मानी थी हमने सेकेंड स्फीयर की R2। सो रेडियस क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, u² डेट मीन्स 9², v² डेट मीन्स 12² हो जाएगा, -12 है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। थर्ड -20² -d, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये 81, 144, 400 एंड -225। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से 400 दैट इज़ 20, रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो डेट विल बिकम 20। तो देखिए फर्स्ट स्फीयर के सेंटर एंड रेडियस भी थे हमारे पास, सेकंड स्फीयर के सेंटर एंड रेडियस भी हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों स्फीयर क्या एक दूसरे को टच करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अभी हमने फॉर्मूला किया था कि डिस्टेंस जो होता है दो स्फीयर्स के बीच का उस पर डिपेंड करता है कि दो स्फीयर अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो सम ऑफ रेडियस के इक्वल होगा और इंटरनली टच करते हैं तो डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, दोनों के जो सेंटर्स हैं C1 एंड C2 उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स C1 C2 हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। C1 के कोऑर्डिनेट आए थे हमारे पास, मैं एक बार दोबारा से लिख रही हूँ। C1 के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे 0 0 0 एंड C2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए हैं 9 12 एंड 20। सो C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो 9 - 0 का स्क्वायर, 12 - 0 का स्क्वायर एंड 20 - 0 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 81 + 144 + 400 that is equal to 625 square root, that becomes 25। तो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज 25 हेयर। सो अब देखिए हमारे पास रेडियस क्या आई थी, फर्स्ट स्फीयर की R1 आई थी हमारे पास 5 एंड R2 है 20। सो देखिए C1 C2 जो है वो R1 + R2 के इक्वल आ गया 5 + 20। ठीक है, डेट मीन्स
क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस के इक्वल। डेट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि दोनों स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली टच वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं। अब हमें उनका जो कॉमन पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि एक स्फीयर तो हमारे पास ये है जिसका सेंटर है 0 0 0 एंड रेडियस है 5, एंड दूसरा स्फीयर क्या है जिसका सेंटर हमारे पास है 9 12 एंड 20 एंड रेडियस है 20। तो रेडियस 20 होने का मतलब इससे 4 टाइम बड़ा स्फीयर बनेगा आपका, और एक्सटर्नली वो टच करते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा ये आपका स्फीयर। ये C2 है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आए हैं और जिसकी रेडियस हमारी 20 है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका मतलब सपोज ये आपका C1 सेंटर है, ये C2, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है एंड C2 के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। अब ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज P पॉइंट इसको कट करता, यहाँ पर दोनों स्फीयर्स का ये कॉमन पॉइंट है। तो सपोज ये P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, और ये जो पॉइंट है, अब देखिए ये डिस्टेंस है 5 एंड दिस इज 20, ये है आपके पास 5 और ये 20, डेट मीन्स रेशो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो P पॉइंट इस C1 C2 लाइन को 1:4 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर अप्लाई क्या करें, हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, दिस P। सो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ 1 × 9 4 × 0 0 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 4 5। सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 × 12 4 × 0, तो 12/5 एंड 1 × 20 + 4 × 0 0, सो 20/5। तो ये हमारे पास 9/5 12/5 एंड 4, ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ आ गई। दैट मीन्स उनका जो कॉमन पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ गए, यही हमें फाइंड आउट करने थे। तो इस तरह से हमें कोई भी दो स्फीयर्स अगर गिवन है और फाइंड आउट करना है कि वेदर दे टच और एक्सटर्नली और इंटरनली, तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हमें उनके सेंटर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर वो रेडियस के सम के इक्वल है तो वो एक्सटर्नली टच करते हैं, डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल है तो वो इंटरनली टच करते हैं। और कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आप न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्फीयर से रिलेटेड। तो कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel. Thank you very much.